हमारा जीवन, मेरे हिसाब से हमारा जीवन, माता पिता की सेवा कब करेंगे? जब आपका जीवन रहेगा। आपका जीवन है तो हार्ट का महत्व है, सबका महत्व है। आत्मा का भी ज्ञान कब करेंगे आप? कब करेंगे? जीवन है तब तो आत्मा का। बिना जीवन के आप आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। जैसे आत्मा स्वतंत्र हो, यहां पर आत्मा हो और न मन है न इंद्रियां हैं, इस आत्मा में मन और इंद्रियां नहीं है, तो उसका संबंध कैसे होगा? किसके करेंगे? पकड़ पाएंगे? देख पाएंगे? किससे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। बेहद मूल्यवान है आपका अपना जीवन। अब प्रश्न होता है ये जीवन क्या है? थोड़ा सा समझ लें, फिर आगे हम देखेंगे जीवन क्या है। यहां गुरुदेव जी की पुस्तक आप लोग पढ़े होंगे, छोटी सी है ना, जीवन क्या है, जिसमें प्रश्न ही प्रश्न साहब लिख डाले हैं। और गुरुदेव जी की कई पुस्तक हैं प्रश्न, जीवन क्या है, मैं कौन हूं, अद्वैत क्या है, ईश्वर क्या है, इतने प्रश्न हैं, इतने प्रश्न वाली पुस्तकें हैं बहुत से। वेद क्या कहते हैं, लाओत्से क्या कहते हैं, शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये सारे प्रश्न क्या कहते हैं? क्या है जीवन? क्या है जीवन? इसको भी बताएगा कोई? बहुत सरल है। क्या है जीवन? जी रहे, अच्छा बताइए यहां कितने लोग जी रहे हैं जीवन? सब लोग जीवन जी रहे हैं? जी रहे हैं ना? कि मुर्दा है? जिंदा है, ठीक है, जिंदा है। तो फिर जीवन को समझना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? यह जीवन समझने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन किसका है? जीवन जो आप जी रहे हैं वो किसका जीवन है? दूसरे का है? नहीं, मनमोहन सिंह का है, आपका नहीं है। जीवन आपका है, अपना जीवन है, और उस जीवन के बारे में यदि हम विधिवत न समझ पाए तो जीवन जिएंगे कैसे? मन की शांति का अनुभव कहां करेंगे आप? जीवन में करेंगे कि जीवन के बाहर करेंगे? कमरे के, जैसे कमरे में आप हैं तो मन की शांति आप कमरे के दीवारों में करेंगे, फुलिया बागों में करेंगे, पेड़ पौधे में करेंगे, कहां करेंगे? अपने भीतर करेंगे। तो जीवन क्या है इसे हमें समझना है। जैसे किसी ने कहा शरीर मूल्यवान है, शरीर मूल्यवान है, सबसे ज्यादा मूल्यवान उन्होंने किसको कहा? शरीर को कहा। और आप सब जानते हैं शरीर का उतना ही मूल्य है जब तक उसमें जीव का निवास है मूल्यवान, सच है, लेकिन कब तक है? जब तक उसमें चेतन का निवास है। और पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जीव को हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसका संबंध नहीं कर सकते। और शरीर का महत्व क्या है? उनके रहने पर नहीं तो क्या है? मिट्टी। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं मिट्टी। कोई किसी के घर में किसी का शरीर छूट गया हो, लाश हो, मुर्दा हो, तब फिर क्या कहते हैं लोग? अरे मिट्टी है, जितना जल्दी हो सके इसकी व्यवस्था करो, इसको जलाओ, इसको कहीं दफनाओ। तो शरीर क्या है? मिट्टी है। जीव क्या है? पकड़ से बाहर है। और जीवन क्या है? जीवन है शरीर और जीव के संबंध काल। फिर से याद कर ले, आपका जीवन है साहब, इसको आप भगवान भरोसे मत छोड़िए, आप अपने जीवन को भाग्य भरोसे मत छोड़िए, आपको जीना है। इसलिए जीवन के बारे में अच्छी तरह समझना है। अभी जीवन समाप्त भी नहीं हुआ है, चल रहा है ना? जब समाप्त नहीं हुआ है तो इसको कैसे जीना है हमें ही तो सीखना है। तो सबसे पहली बात है, जीवन हमारे लिए बेहद मूल्यवान है, और इसे जीवन कहते हैं। शरीर और जीव के संबंध काल को जीवन कहते हैं। केवल शरीर को जीवन नहीं कहते, केवल जीव को जीवन नहीं कहते। इसका एक
सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या करें? जीवन की समग्रता, जीवन की समग्रता, पूरा लाभ हो जीवन का, पूरा लाभ। तो हम किसी एक क्षेत्र में लाभ कमाएं और बाकी में लाभ नहीं कमाएंगे, नुकसान रहेगा, तो जीवन में सुखमय नहीं प्राप्त कर सकते। शरीर। दूसरा है आपका संबंध। तीसरा है आपका व्यवसाय या अर्थ ही कह सकते हैं, व्यवसाय और अध्यात्म। शरीर आपका है, शरीर का संबंध है, माता है, पिता है, परिवार के लोग हैं। फिर आप कहीं से आप धन कमाते हैं, वो भी एक आधार है। और फिर उसके बाद है अध्यात्म। ये चार खंभे हैं। कितने हैं? चार खंभे। जैसे देख रहे हो स्टूल में कितने पाए हैं? चार। इसमें से कोई एक पाया हम निकाल दें तो क्या होगा? तब कहेंगे इसमें सामान रखने लायक। जैसे लैपटॉप ला कर रखते हैं और एक पैर उसमें ना हो तो लैपटॉप रखने वाला रखेगा? वो गिर ही जाएगा। चारों मजबूत होना चाहिए। दो निकल गए तो थोड़ा गड़बड़ है। इसलिए कितने चाहिए? ये चार खंभे हैं। कौन कौन से? आपका शरीर, स्वास्थ्य, संबंध, व्यवसाय और अध्यात्म। इसमें से किसी भी एक का कमजोर होना आपके जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। कैसे? कैसे? हम पहले एक एक को लेते हैं। चलो अब एक एक को लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझने जैसा है ये। पहला है स्वास्थ्य शरीर, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर बहुत सी परिभाषाएं योग करने वाले अपने ढंग से कहेंगे और लोग सब कहेंगे, कई लोग कहते हैं। मुझे एक ने बताया है, स्वस्थ शरीर के लिए बताया है। सबसे पहले कहा है उन्होंने, उनका ढंग है, ये मेरा कुछ नहीं, लेकिन बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा हु गुड्स नहीं लुक्स गुड। पहला उन्होंने कहा है हु लुक्स गुड, मतलब आप देखने में अच्छे हो, अच्छा लगे, देखने में भी आप अच्छा लगे। दूसरा उन्होंने कहा है, पहली बात कहा है लुक्स के लिए कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है फील्स गुड, हु फील्स गुड, अर्थात आप अच्छा महसूस करें, अच्छा महसूस करते हो। पहला है आप दिखते अच्छे हो। दूसरा है आपकी फीलिंग, आपका जो अनुभव है, महसूस करना है, वो अच्छा हो। फिर उन्होंने कहा कि एनर्जी, आप फुल एनर्जी, हु इज फुल एनर्जी। तीसरा क्या है? फुल एनर्जी, अंदर में पूरा पावर, शक्ति होनी चाहिए जीने के लिए। लगता है कि हम स्वस्थ हैं, बढ़िया है, किसी काम को करने में आप थकते नहीं, बढ़िया लगता है। ये तीन ढंग है। पहला तो अच्छा दिखे, ये तो दूसरों के ऊपर है कि हमको अच्छा देखते हैं कि खराब देखते हैं, कौन ठिकाना है, उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो दुश्मन होता है ना, तो अपना दुश्मन सुंदर भी हो तो अच्छा नहीं लगता है, और अपना जो प्यारा है वो कुरूप भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनका विषय है कि आप सुंदर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं वो जाने। इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता किसमें है? दो में है। आपकी फीलिंग्स, आप जो महसूस करते हो, क्या अच्छा महसूस करते हैं हर समय? ये स्वस्थ शरीर का पहला लक्षण हम मान सकते। दूसरा लक्षण कह सकते हैं आप महसूस कैसे करते हैं? अस्वस्थ, बीमार महसूस करते हैं, नाराज महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? जीवन से हार गया ऐसा महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं? आपकी फीलिंग से क्या महसूस क्या करते हैं? ये आप अच्छा महसूस करें। इसलिए मैंने कल क्या लिखाया था? आप लिखे मैं अच्छा महसूस करता। बहुत लोग नहीं लिखे हैं, कुछ लोग लिखे हैं। लिखना चाहिए था
क्यों ऐसा कहता हूं मैं कि अच्छा महसूस करता हूं लिखें? आप अच्छा महसूस न भी करते हो तो भी ये करें, तो भी लिखे। क्यों? इसको कहते हैं विपरीतता का नियम। एक नियम है विपरीतता का नियम, उल्टाव का नियम जिसे कहते हैं, उल्टा नियम। जो चीज हम महसूस करते हैं, अंदर में विचार चलते हैं, उसका प्रभाव शरीर पर आता है। एक नियम है। अब इसका उल्टा भी यही है। क्या होता है? जो हम शरीर से अनुभव नहीं कर रहे हैं उसे हम मन में वैसा करना शुरू कर दें, वैसा हम प्रयोग करना शुरू कर दें, वैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे तो भीतर से ऐसा महसूस होना शुरू कर देंगे। आप अच्छा भी नहीं महसूस करते हो तो भी आप ऐसा कुछ चले कि आपको लगे कि कोई देखने वाला का बढ़िया चल रहा है, तो बड़ा स्फूर्त है, बढ़िया है। जैसे कोई सामान्य बीमारी हो, कोई पूछे कैसे, बढ़िया हो, अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कहते कहते क्या होगा, भीतर आपके अच्छा लगने लगेगा। नहीं तो कहेंगे क्या बताऊं, गाड़ी चल रही है, घसीट रही है, बीमार हूं, ये हूं, ये कहना ही गलत है। हाँ, आपको यदि बताना ही है तो डॉक्टर को जरूर बताएं कि मैं बीमार हूं, लेकिन बाकी लोगों से मैं अपनी बीमारी का बखान करने की क्या आवश्यकता है? बाकी लोगों से बीमारी के बखान करना क्या है जानते हैं? वो है बीमारी को खाद पानी देना, कांटे को खाद पानी देना। समझ रहे हैं? कांटे को खाद पानी देना। आप जिस चीज को बारंबार कहेंगे वो पोषण नहीं होगा। पेड़ है, उसको हम लगातार सींचते हैं, खाद पानी देते हैं तो पेड़ मजबूत होगा। अब आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप इसका मतलब बीमारी को बढ़ा रहे हैं। आपको क्या करना है? बिल्कुल बढ़िया और बढ़िया होते जा रहा हूं। एक ने कहा है कि जब कोई पूछे, फोन से ये पूछे कैसे हैं आप, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? बेटर एंड बेटर। बहुत कुछ लोगों को मैं फोन से कहा तो बहुत जोर से हंसे कुछ लोग कि वाह क्या बात है, आप कहीं बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। आपको कहने में पैसा कौड़ी नहीं लगता है, लेकिन आपका भाव पता चलता है। इसलिए कई लोगों को पूछा अभी एक दो जगह से, कहीं से, हाँ घसीट रही है, ठीक है जी रहा हूं। क्या गजब है, ये भी कोई नजरिया है? अरे जी रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जीते हैं। दो ढंग है, एक होता है जीना और एक होता है विकास करना। जैसे एक पेड़ हो तो पेड़ में हम पानी डालते हैं, लेकिन पेड़ बड़ा नहीं होता है, न फूलता है न फलता है, तो हम क्या कहेंगे? जी रहा है, पनप नहीं रहा है। उस पेड़ को क्या करेंगे आप? एक गाय हो घर में, उसको खूब खिलाते हैं, ठीक से खाती है, लेकिन न वो बछड़ा देती है न दूध देती है। आप कहेंगे केवल इसको पालना है, जिंदा रखना है, कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। आपके जीवन से लाभ मिले, आप जीवन से लाभान्वित हो। आप जीवन जी रहे हैं, बस लाभ नहीं पा रहे हैं जीवन का, तो फिर जीवन आनंददायक नहीं। तो स्वस्थ शरीर, मैंने 4 पायदान क्या क्या बताए थे? आपका शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। इसको कहते हैं, इसे आपको ही अर्जन करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वतः अर्जित की जाती हैं। इस चीज को और समझने थोड़ा डिटेल में। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम स्वतः अर्जित करते हैं, कोई देता नहीं। स्वास्थ्य हमें कोई देता नहीं है, अर्जन। इसको क्या कहते हैं? अर्न। क्या कहते हैं? E-A-R-A, ऐसा है जोशी जी? हाँ सॉरी, उलट गया। हाँ उलट गया, E-A है पहले, अर्न। हाँ E-A-R, अर्न। अर्न माने प्राप्त करना। तो 2 चीज कम से कम हमें खुद को प्राप्त करना पड़ता है, किसी दूसरे के भरोसे न रहें। सबसे पहले क्या है? अपना स्वास्थ्य। कोई हमें स्वास्थ्य गोली दे सकता है, इंजेक्शन दे सकता है, लेकिन वो बीमारी को काटने के लिए करता है। आप डॉक्टर के पास गए, मुझे मैं स्वस्थ हूं और स्वस्थ बना रहूं, इसके लिए कोई इंजेक्शन लगाइए। मैं इस समय क्या हूं? स्वस्थ हूं और आगे भी स्वस्थ बना रहूं, कोई दवाई दीजिए, तो क्या करेगा वो कहेगा मेरे पास इसकी दवाई नहीं है, मेरे पास बीमारी को काटने की दवाई है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई नहीं है। वो स्वास्थ्य आपको खुद अर्जित करना है। और दूसरा अर्जित करना है ज्ञान।
आपको ज्ञान अर्जित करना है, मेहनत करनी है, तो फिर अर्ण को हम वर्टिकल में लिख लेते हैं, एक एक EARN। कैसे स्वास्थ्य, इसको अलग अलग देखते हैं। इसका मतलब है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज सुबह करते हैं, कम से कम उसके लिए चाहिए 40 से 45 मिनट। इसमें दो काम, आप टहले, मॉर्निंग वॉक करते हैं या योगासन, दोनों चाहिए। और मैं खुद नहीं कर पाता हूं, केवल घूम पाता हूं, योगासन मेरा अभी नहीं हो पा रहा है, कभी कभी तो होता है। लेकिन ये तो जरूर बता देता हूं कि जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, उन्होंने कहा है कि टहले भी और आप योगासन भी करें, आसन प्राणायाम जो कर सकते हैं। तो 40 से 45 मिनट कम से कम आप दें। आप शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं ना, आपका शरीर है, आपका जीवन है, आप उसे अच्छा बनाए रखें। जब शरीर ही आपका अस्वस्थ हो जाएगा, तब आप उसमें आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। इसी में से किसी को बुखार भी लग जाए 100 डिग्री का, तब वो क्या करेंगे, बिस्तर पर जाके सोएंगे, साहब डॉक्टर बुला दो। कल ही एक भाई कह रहे थे, एक के सिर में बहुत दुखाव है, डॉक्टर चाहिए, और सिर का दुखाव ज्यादा बढ़ जाए तो ध्यान में बैठ पाएगा कोई? नहीं बैठ पाएगा। तो शरीर का स्वस्थ होना पहले जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये मैं बताने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 40 से 45 मिनट तक, घंटा भर तक करें। दूसरी बात है एटीट्यूड, एटीट्यूड, इसको कहते हैं नजरिया, दृष्टिकोण। हम लोग क्या कहते हैं, उसी को इंग्लिश वाले कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। आपका दृष्टिकोण क्या है, ये जानते हैं हमारे लिए कितना प्रभावित करता है। जीवन में 90% इसका महत्व है, 90%। आपकी नजरिया ही गलत है तो कोई काम नहीं हो सकता है, फिर कहीं सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप एटीट्यूड सही रखें, सकारात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए, नकारात्मक ना हो। आपकी क्या हो, सकारात्मक हर जगह से। मैं ख्याल, अब तो समय ज्यादा नहीं रह गया है। अपने स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इसी संबंध में मैं बताऊं। स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या पहचान है? आप सब तो चाहते हैं ना मेरा व्यक्तित्व स्वस्थ हो। क्या है उसकी पहचान, क्या है उसकी परिभाषा? स्वस्थ व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है? व्यक्तित्व का मतलब आप केवल चेहरा नहीं, आप जो देख रहे हैं, आपका शरीर जो दिखता है उतना नहीं है, वो है, उसका महत्व है। लेकिन कितना है आपके बाहरी व्यक्तित्व का, कितना महत्व है? जैसे आपका पोशाक, आप पहने कपड़ा वो, और आपका चेहरा जो दिखता है वो कितना है, उसका महत्व है 10%। और 90% किसका है? भीतर का जो व्यक्तित्व है वो, तब मिलाकर के 100। लेकिन हम ज्यादा मेहनत किसके लिए करते हैं? ठीक है, किसके लिए करते हैं? पूरी मेहनत, अधिकतम मेहनत 10% के लिए करते हैं, 90% के लिए मेहनत नहीं करते हैं। कैसे? देखिए, हमारा ये एंट्रेंस है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाल में झाड़ू लगवाते हैं, आंगन को साफ करवाते हैं, बढ़िया इसको ऊपर भी ठीक ठाक करते हैं कि आएंगे किसको देखेंगे, यही सब देखेंगे। लेकिन हमारा कबाड़ कहाँ है? पीछे, जिसे लोग देखते नहीं है। जो दिखाई नहीं देता है वहां हम कबाड़ डालते हैं, और जो दिखाई देता है उसे हम चमकाते हैं। क्या करते हैं? तो चेहरा दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, गाड़ी दिखाई देती है, तो उसे खूब चमकाएंगे। मन नहीं दिखाई देता, आपका भीतर का व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। और बेहद महत्वपूर्ण है वो 90%। तो स्वस्थ व्यक्तित्व की परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति में आप जानबूझ करके अच्छाई ढूंढते हैं। आप लिख सकते हैं कि सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों में आप जानबूझ करके अच्छाई ढूंढते हैं। ये स्वस्थ व्यक्तित्व की पहली परिभाषा है, और है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वो आपका व्यक्तित्व निखारने वाला नजरिया, आप अच्छाई ढूंढते हैं। और दूसरा अस्वस्थ व्यक्ति का है, आप जानबूझ करके गलतियां ढूंढते हैं, ये गलती, ये गलती, यही कोई आ जाए तो जानते हैं यहां पर कितनी गलतियां निकाल सकते हैं, बहुत सी गलतियां, सारी व्यवस्था में नुक्स निकाल सकते हैं वो। ये गलत है, बैठने का क्रम ठीक नहीं है, वैसा है, यहाँ गर्मी लग रही है, कैसे लोग बैठेंगे, खाने पीने का ढंग ठीक नहीं है,
सोने का ढंग ठीक नहीं, तमाम गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो आप कह सकते हैं बढ़िया है। दोनों है, अच्छा भी है बुरा भी है, ये नहीं कि यहां गलतियां नहीं है गलतियां, लेकिन आपका अटैक आप कहां फोकस कर रहे हैं? आधा गिलास पानी में या आधा गिलास खाली में? किसमें आपका फोकस है? खाली में, तो खाली रहेंगे। फिर भरा है ये देखना है, ये नजरिया बेहद महत्वपूर्ण है। भीतर कोई अपने एटीट्यूड को ठीक करना, ये क्या है? अर्न, इसे प्राप्त करना है हमें स्वस्थ होने के लिए। तो फिर और तीसरा है रेस्ट, विश्राम। रेस्ट, कम से कम 6 से 8 घंटे तक आप नींद लें, विश्राम करें, ठीक है? ये क्या है? रेस्ट। तो पहला है एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, 6 से 8 घंटे तक। फिर है एन, इसका मतलब न्यूट्रिशन, आहार। आहार क्या लेते हैं? कुछ भी आहार ले लेंगे थोड़ी चलेगा, सड़ा गला आहार ले लिए तो फिर उसका और लोग भी डिटेल बताते, वो डिटेल मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, तो दूसरा ही विषय हमारा है प्रोटीन, विटामिन क्या क्या है, ये आप लोग विषय खुद करें। कुल मिलाकर के पोषक तत्व भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो पहला क्या हुआ? शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि एक भाई ने कहा कि मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान है मेरा शरीर, वो एक ढंग से कहा, सर्वांश में नहीं है। तो लेकिन जीवन के समग्र विकास के लिए स्वस्थ शरीर होना आवश्यक है। जिस चीज की कमी होती है उसी के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। यदि आप बीमार पड़ जाएं तो बहुत ज्यादा सोचेंगे, मैं कैसे स्वस्थ हूं, बीमारी के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आप किसी भी चीज की कमी पड़ेगी उसी पर सोचेंगे। इसलिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए खुद को मेहनत करने की आवश्यकता है। दूसरा मैंने कहा था संबंध, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंध, पारिवारिक संबंध, जिस समाज में जिन लोगों के बीच रहते हैं वह संबंध हमारे जीवन को प्रभावित करता है। 4 मैंने कहा शरीर, संबंध, आर्थिक और आध्यात्मिक। आपके 3 ठीक हैं, शरीर बढ़िया है, संबंध बढ़िया है और संबंध ठीक नहीं है, और आपका आमदनी खूब है, खूब, और आप गुरु दरबार भी खूब जाते हैं, लेकिन जब घर लौटते हैं तो भयभीत रहते हैं, न जाने पत्नी क्या कह देगी, माता पिता क्या कहने वाले। बड़ा कठिनतापूर्ण संबंध है, बात ही नहीं होती पति पत्नी के साथ कभी, और बात हुई तो अंगारे उगलते हैं। आपको संतुष्टि मिलेगी? आनंद आएगा जीवन का? नहीं आएगा। इसलिए आपको संबंध भी मधुर बनाने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, और जब तक संबंध मधुर नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए जब आध्यात्मिक कथा हम लोग सुनते हैं गुरुदेव जी से, कितनी पुस्तकें गुरुदेव जी की है, व्यवहार की कला, सुखी जीवन की कला, कैसे सुखी बनाए, क्या जरूरत थी? आत्मा परमात्मा कह देते। आत्मा परमात्मा कोई आकाश में नहीं लटका हुआ है, वह आपके ही अनुभव की चीज है, आपकी ही जीवन में है। इसलिए संबंध को मधुर बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। संबंध कटु ना होने पाए, आपको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। कैसे मैं बनाऊं संबंध को मधुर? प्रश्न करें, कैसे बनाऊं, कैसे कटु हो गया है? इसलिए समाधान ढूंढे, कहीं भी आप समाधान ढूंढे। आपस में ऐसा न हो कि कटुतापूर्ण हो। ये संबंध जानते हैं, आपस का प्रेम और विश्वास कैसा है हम लोगों के बीच में? ये इसी प्रकार से है जैसे ये ईंटों के बीच में सीमेंट है ना, ये ऐसे ही है आपस का प्रेम और विश्वास। ईंटों को जोड़ने वाला सीमेंट होता है, ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला होता है प्रेम और विश्वास। जिस समय हम ईंटों के बीच से सीमेंट को निकाल देंगे वो दीवार भरा के गिर जाएगी। ऐसे ही यदि हम मनुष्यों के बीच से प्रेम और विश्वास को निकाल देते हैं तो फिर आदमी बिखर जाएंगे। जिस दिन पति और पत्नी में आपस का प्रेम में कहीं दरार पड़ा, कहीं कमी आई, तो कहेंगे तुम अलग रहो, मैं अलग रहूंगा। इसको कहते हैं तलाक। और रहेंगे भी तो आपस में कोई चर्चा नहीं,
बातचीत नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो हमें फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य हैं, गलतियां हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, हमें क्या करना है, उसे फिर से स्थापित करें, फिर से लाएं वापस उसी जगह, फिर लाएं, फिर से ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे वो संबंध पहले समान मधुर बना रह जाए। इसके लिए हम प्रयास करें, कटुतापूर्ण व्यवहार ना हो। एक मजाक आता है, एक पति और पत्नी बात ही नहीं करते थे आपस में, दोनों बिल्कुल मौन साधे रहते थे। किसी बात को लेकर के विचारों की भिन्नता हो गई। एक दिन रात में पति महोदय उठे तो कुछ खोजने लगे, कहीं जाना था, शायद वो टार्च खोजता था, क्या खोजता था, नीचे उसके नीचे खोज रहा था, अपने खाट के नीचे। देर तक खोजता रहा, पत्नी भी जग गई थी, बहुत देर तक तो इंतजार की कि क्या है। अंत में पत्नी को रहा नहीं गया, तब उन्होंने कहा, क्या खोजते हो, टार्च नहीं ले लेना चाहिए? पति ने कहा, हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? बस आपकी आवाज, यही खोज रहा था आज तक। क्या खोज रहा था? आवाज खोज रहा था, बस मिल गई। आवाज जब मिल जाती है ना तो मधुर संबंध हो जाता है। आवाज नहीं मिलती है अर्थात संबंध में कटुता होती है तो हम दूरी बढ़ जाती है। इसलिए दूसरा, संबंध को अच्छा बनाएं। तीसरा है, ये भी कमजोर नहीं होना चाहिए, नहीं एक पाया खत्म। आपका संबंध, भले आप बहुत धन कमाते हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो धन आपको सुख नहीं देगा। आपका स्वस्थ शरीर है, कोई मतलब नहीं संबंध कटुतापूर्ण हुआ तो। फिर स्वस्थ शरीर और स्वस्थ संबंध, बढ़िया संबंध होना चाहिए। और तीसरा है आर्थिक। आपका शरीर बढ़िया है, संबंध बढ़िया है, लेकिन खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो कैसे काम बनेगा? साहब संतों ने भी कहा है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। धन तो चाहिए ही, बिना धन के आप कैसे अपना अर्जन करेंगे? साधुओं की बात आप भूल जाइए, उनसे तुलना मत करिए। साधुओं को देने वाले आप लोग बहुत लोग हैं, आप साधु नहीं हैं। लोग कहते हैं कि धन के बारे में कि धन कुछ नहीं है, धन कुछ नहीं है, धन सब, कहते हैं धन सब कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। बात सही है, धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। धन सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। ये आपका जीवन में प्रभावित करता है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए प्रभावित करता है। आपके पास पर्याप्त धन है तब आपके संबंध भी बहुत, सब जगह ये बात नहीं है, लेकिन कई जगह धन के अभाव में भी संघर्ष होता है। ऐसा भी सच है कि जहां धन का अभाव नहीं है वहां पर भी प्रेम से हैं, वो समझ की बात है, लेकिन कई जगह ऐसा है। इसलिए हमें इतना धन कमा लेना चाहिए जिससे उसके बारे में सोचना न रह जाए, उसके बारे में उनकी चिंता करने की जरूरत न हो। आप निश्चिंत कम से कम, जिसको कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, आप आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर लें ताकि आप अपने शरीर को अच्छा पोषण दे सकें। आप जैसे आप यहीं आए हैं, कहीं दूर दूर से आए हैं, तो आपके पास पैसा है तब तो मोटर गाड़ी पर चढ़ के आए हैं, पैदल चलकर तो नहीं आए हैं। पैदल चलकर भी आते तो रास्ते में आपको खाना खर्चा चाहिए था। यहां भी आते हैं तो संतों कहते साहब मैं कुछ दान करना चाहता हूं। कैसा गजब है ये, कैसा महत्वपूर्ण है ये, इसकी आवश्यकता कितना है इस अपने जीवन के लिए। तो मैं इसका मतलब मैं इसको श्रेय दे रहा हूं ऐसी बात नहीं है, मैं तो केवल एक पायदान बता रहा हूं कि जीवन के लिए यह भी आवश्यक है। इससे आपको जीवन में, जैसे आपके पास बढ़िया ज्यादा धन है तो आपके बच्चे किस स्कूल में दाखिल होंगे, आपका घर कैसा होगा, आपकी गाड़ी कैसे होगी, आपका पहनावा कैसे होगा, सब में अंतर पड़ता है इससे। इसलिए आपको जगह जगह भीख मांगना पड़े ये कोई बात नहीं होगी। आपके कर्ज लगा रहे और आपकी चिंता बनी रहे, अमुक के कर्ज चुकाना है, अमुक के कर्ज चुकाना है, नहीं। इसका मतलब है आप सही ढंग से व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपकी आमदनी कितनी है इसमें आपको व्यवस्थित होना है। किसी के 10,000 रुपये आमदनी है, बढ़िया जी लेता है, और किसी की 50,000 है, नहीं जी पाता है।
अंत तक के उनको कमी महसूस होने लगती है। ये अव्यवस्था, ये गलत तरीका है उनका। इसलिए धन आप इस ढंग से उसको बचत करें, आपके पास जो भी आप कमाते हैं उसमें ऐसा बचा करके रखें आप भविष्य में निश्चिंत हो सके। इसलिए यह भी आवश्यक है। इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। और फिर अंतिम है अध्यात्म। ये निचोड़ है अध्यात्म। आपका शरीर स्वस्थ है, संबंध मधुर है, आमदनी बढ़िया है, लेकिन अध्यात्म में अब जीरो है, मन की शांति बिल्कुल नहीं है। सफल है? नहीं हो सकते हैं। संपूर्ण सफलता का दारो मदार अध्यात्म में आता है। एक बार वहां कहाँ है, नडियाद में एक भाई आए थे, अहमदाबाद के इंजीनियर, बिल्कुल 22 वर्ष का होनहार लड़का। उनको बारे में मैंने ये चारों बातें बताई तो उन्होंने कहा अध्यात्म को आप अंतिम में क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा वो तो पहले है। मैंने कहा अध्यात्म तो निचोड़, ये फल है। ये क्या है? ये फल है। ये जब तीनों आप अच्छा करेंगे तो अध्यात्म का फल फलेगा। आप ये फल है, इसको आपको अनुभव करना है। अच्छी आपके मन की शांति बेहद महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कहो तो मन की शांति आपके जीवन में। इसलिए आप मन की शांति के लिए मेहनत करें तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है, मधुर संबंध की आवश्यकता है, और आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और मन की शांति की आवश्यकता है। तभी हमारा जीवन अच्छा हो पाएगा। यह अच्छा करने की जिम्मेदारी हमारी है। इस जीवन को किसी के भरोसे छोड़ना नहीं है, न इसे भगवान भरोसे छोड़ने की जरूरत है और न भाग्य भरोसे छोड़ने की जरूरत है। हमारा जीवन है, हम जैसा चाहें वैसा जिए। कैसे? जैसे आपका एक घर है, घर बनाते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का आपने घर बनाने को सोचा, नक्शा बनाया, तो बनने के बाद कितना रहता है वो? आपने नक्शा कितने का दिया? 1000 स्क्वायर फीट का। तो बनने के बाद कितना रहेगा? बनने के बाद कितना रहेगा? कठिन है जगदीश? 1000 फीट स्क्वायर फीट का आप एक ने मैप दिया, आर्किटेक्ट को कहा, उसके कंट्रेक्टर को कि ये मकान बनाना है, तो बनने के बाद कितना रहेगा? 1000। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई गणित नहीं लगाना है क्योंकि जो आप नक्शा दिए उतना बन के जब तैयार हो 1000 का होगा। पहले आपने क्या सोचा था कि ऐसा चाहिए, जितना आपने नक्शा बनाया, जितने स्क्वायर फीट का, उतना ही घर बन के तैयार हुआ। लेकिन उसके पहले, नक्शा बनाने के पहले आपने सोचा था कि मुझे कैसा घर चाहिए। सोचे थे? पहले ही सोचते हैं, इतने कमरे चाहिए, यहाँ बाथरूम चाहिए, यहाँ डाइनिंग टेबल चाहिए, ये सब चीज चाहिए, किचन चाहिए, सब आपने सोचा और नक्शा बनाया और घर बन के तैयार हुआ। आप वो घर कैसा है? आपके पसंद की, आप जैसा चाहते हैं। यही भाव आपके जीवन के साथ भी काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही आप कैसा जीवन चाहते हैं, हम कैसा जीवन चाहते हैं, क्या उसका आपने नक्शा बनाया है? कितने लोग बनाए नक्शा? कैसा जीवन चाहते हैं? नहीं बनाए हैं। कैसा जीवन चाहते हैं? जीवन में क्या पाना चाहते हैं? कैसा आपका संबंध? मैंने जैसे कहा कि कैसा आपका शरीर हो, कैसा वजन हो, कितना संबंध कैसा हो, कैसी आपकी आध्यात्मिक स्थिति, कितनी आर्थिक स्थिति हो, कैसा जीवन चाहते हैं, उसका आप योजना बनाएं, एक सिस्टम लिखें, एक उसके लिए नक्शा बनाएं, लिखें उस चीज को और उसके अनुसार जीना शुरू कर दें। ये सारी बात कहने का मतलब है आप अपने जीवन का नक्शा बनाएं, योजना बनाएं, मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूं, और काम शुरू कर दीजिए फिर उसका, तभी तो जीवन अच्छा बनेगा। मैंने कहा ना, इसीलिए भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है, भगवान हमारे जीवन को अच्छा बना देगा ये भरोसा नहीं करना है। जीवन मेरा है, मुझे अच्छा बनाना है, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं काम करूंगा कि मेरा भविष्य कैसा हो। इसलिए हम सब ये जिम्मेदारी स्वीकारें। आप लोग काफी टाइम हो गया ना, अभी प्रश्न वाला काम बाकी है। ऐसा करें,
अब 5 मिनट के लिए आप लोग छुट्टी ले लें, फिर थोड़ा सी चर्चा करते हैं, यदि चाहे तो, और नहीं चाहे तो बैठे रहें, चलेगा? किसी कोई जाना चाहे तो जाए। अच्छा चलो, ये बात पूरी हो गई मेरी। इस संबंध में बहुत सी चर्चाएं हो सकती है, तो मैंने केवल सूत्र रूप में कहा है मूल्यवान। तो फिर से हम उस प्रश्न को दोहराएं, हमारे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है? क्या है पीयूष भाई? हम जिन पढ़े छे समझ आया? क्या है मूल्यवान? जीवन, हमारा जीवन, ठीक है? हमारा जीवन, और जीवन को कैसे बनाना है, सुंदर कैसे बनाए, उसकी कुछ रूपरेखा मैंने बताई है। और आपको क्या करना है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए? स्वयं मेहनत करने की जरूरत है। आप अच्छा बना सकते हैं इसको। जब घर आप अच्छा बना सकते हैं तो क्या जीवन अच्छा नहीं बना सकते हैं? गाड़ी अच्छी खरीद सकते हैं तो क्या जीवन अच्छा नहीं बना सकते? गाड़ी ना भी हो लेकिन जीवन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जीवन में आप जो अनुभव करेंगे यही महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग विश्राम। आगे का क्या है? कल क्या बात हुई थी? क्या लिखे थे आप लोग? हाँ, मन की शांति के लिए मुझे यह करना चाहिए, ठीक है? सब लोग लिखे, बहुत लोग लिखे हैं। कुछ लोग जानते हैं कितना कितना लिखे हैं? कोई लोग कुछ ने लिखा कि मुझे यह करना चाहिए, लिस्ट लिखे हैं बहुत सारा। जैसे क्रोध छोड़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा किसी ने 20 लिखा है, किसी ने 35 लिखा है, किसी ने 39 लिखा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो अधिक से अधिक लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है इसके लिए कि मन की शांति के लिए मुझे क्या चाहिए, कितना सोचा है उन्होंने। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कितना लिखे हैं? कितना लिखे हैं? 0। इसका मतलब उन्हें इसके लिए पड़ी ही नहीं है। आप अपनी बात कहो, हम अपनी जगह खड़े रहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं, हम जैसे बढ़िया है। जीवन परिवर्तन करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। यह स्वतः परिवर्तित होने वाला नहीं। कल मैंने रात में कहा था न्यूटन का नियम, मैं फिर से दोहराऊं, न्यूटन का नियम। देखिए, ये डस्टर है ना, ये हजारों साल तक वहीं पड़ा रहेगा यदि बाह्य बल का प्रयोग ना हो तो, अर्थात इसको कोई हवा ना लगे, कोई प्रयोग ना हो, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो। मैं उठाऊंगा तो उठेगा। बाह्य बल का प्रयोग जब तक नहीं होता है, स्थिर चीजें स्थिर ही रहती हैं, गतिमान चीजें गतिमान ही रहती हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन है, ये अपने आप परिवर्तन नहीं होता, इसको धक्का मारना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो चाहिए, मन की शांति के लिए हमने क्या कहा? मुझे यह चाहिए, यह करना चाहिए। तो क्या क्या लिखे? बहुत सी बातें आई हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं इस संदर्भ में। ये जो चाहिए शब्द है ना, इस पर सब लोग ध्यान केंद्रित करिए, बस पता चल जाएगा। चाहिए शब्द आप लोगों को कह रहा है कि आप गलत हैं। फिर से बताऊं, ये जो चाहिए शब्द है ना, आपको क्या साबित कर रहा है? आप गलत हैं। कैसे? मुझे क्रोध छोड़ना चाहिए, इसका मतलब आप क्रोध कर रहे हैं। क्या मतलब है? चाहिए शब्द क्या कर रहा है? आप गलत हैं, ठीक है ना? क्या लिखे हैं आप? मुझे क्रोध छोड़ना चाहिए, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मुझे सत्संग करना चाहिए, मुझे स्वाध्याय करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप क्रोध करते हैं, आप स्वाध्याय नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। ये चाहिए शब्द आपको गलत साबित कर रहा है। स्वीकारते हैं इस चीज को? सही है? तब आपको क्या करना है? इस चाहिए को बदल देना है, ठीक है? सबके सब गलत, सबके सब गलत, यह चाहिए, यह चाहिए। इसका मतलब आप वो गलती दोहरा रहे हैं, अभी किए नहीं है। तब आपको क्या करना है? बदल दीजिए उस वाक्य को। अब लिखिएगा, सकता हूं, मैं चाहूं तो, अब वो जो वाक्य है वो, मैं चाहूं तो क्रोध छोड़ सकता। फिर से कहिए, सबको कहना है, मैं चाहूं तो। आवाज बहुत धीरे, इसका मतलब उसको बनाए रखना चाहते हैं।
फिर से कहिए, मैं चाहूं तो सही बात है, छोड़ सकता हूं। ठीक है, सब में कहिए, वही बात सब में आएगी, जितना लिखे सब में। मैं चाहूं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता, मैं चाहूं तो स्वाध्याय कर सकता हूं। दूसरा नहीं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मैं छोड़ सकता हूं, क्रोध छोड़ सकता हूं, मनोविकारों को छोड़ सकता हूं। इस चीज को आप मानते हैं सब लोग? तब एक प्रश्न और, बस समापन की ओर है। एक बात और कहना चाहता हूं। जब आप कह रहे हैं कि मैं क्रोध छोड़ सकता हूं, फिर से एक बार दोहरा के पता चले कहीं आप मुकर न जाए। फिर से कहिए, मैं चाहूं तो। आपको किसने रोका है यह करने के लिए? आप बताएं, आप लोगों को किसने रोका है यह करने के लिए? कौन रोका है? बोलो भाई, सब लोग चिल्लाएं, क्रोध छोड़ सकता हूं। बोलो, किसने रोका है? अब कोई नहीं रोका है, इसका मतलब सब बोल रहे हैं। बोलो, किसने रोका है क्रोध छोड़ने के लिए? सही बात है। नहीं, आप लोगों को पत्नी ने रोका होगा पड़ोसी ने रोका होगा, क्रोध मत छोड़ो, मजा नहीं आएगा बिना क्रोध के, ऐसा कहते हैं। किसने रोका है? स्वीकारते हैं, आप खुद रोके हैं अपने को। पता चल रहा है कि कैसे हम उसको बांध के रखे हैं विकारों को। आज ही सुबह गुरुदेव जी कह रहे थे, दुख हम अर्जित करते हैं, निमंत्रित करते हैं दुख को। आज सुबह के सत्र में सुने थे, यही कहे थे, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारा ज्ञान है, हम उसे अर्जित करते, निमंत्रित करते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मैं रोका हूं अपने को क्रोध छोड़ने के लिए। अब आप स्वयं अपने को तैयार करिए कि वह कब छोड़ना चाहते हैं। आप कहेंगे आप ही तो छोड़ सकते हैं क्रोध को। फिर से आप समझ लीजिए इस चीज को, कौन छोड़ सकता है? कौन छोड़ सकता है? मैं छोड़ सकता हूं। ठीक है, मैं छोड़ सकता हूं। एक प्रश्न और, कब? देखिए, समझ बूझ के आप वादा करिए नहीं तो फिर यहां से गए, पत्नी थोड़ी सी प्रतिकूल बात कही और एक सप्ताह तक तो क्रोध ही नहीं किया, सब ब्याज के सहित वहां जाके किए क्रोध, तब फिर कैसे बनेगा? क्योंकि यहां तो चुपचाप बैठे हैं और वो सब बचा रहेगा तो जब घर जाएंगे तो उसका पूरा ब्याज लेकर के हम विस्फोट हो जाएंगे परमाणु बम के सरीखे। तब कहेंगे, तब ख्याल आएगा मैं तो कहां हूं अभी। ठीक है, ये काम एक उदाहरण दिया विकार के लिए, एक उदाहरण क्रोध की बात है। ये सारे विकारों का जिम्मेदार कौन? बस एक ही बात, क्या लिखना है? मैं जिम्मेदार। लिखिए आप लोग, सब लोग अपनी कॉपी में, मैं जिम्मेदार हूं। मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं, मनोविकारों का जिम्मेदार हूं, क्रोध का सबका आप जिम्मेदार है। इस चीज को आप स्वीकारें, मैं जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार हूं, यह बात समझ में आ रही है? अपनी जिम्मेदारी स्वीकारें, बिल्कुल। और जिस दिन आप अपनी सचमुच जिम्मेदारी स्वीकारेंगे उसी दिन जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में फिर समय से चर्चा करेंगे। थोड़ी देर ध्यान करते हैं, थोड़ी देर ये सारी बातों को भूल करके फिर अंतिम में प्रश्न लिखाऊंगा। ऐसा करें, यदि आप लोग कॉपी खोले हैं तो प्रश्न लिख ही लें। हेलो, हाँ लिखिए। प्रश्न तो नहीं है, आपके लिए वर्क है।
आप जब यह दुनिया छोड़कर जाएंगे, आप जब यह दुनिया छोड़कर जाएंगे, आप जब यह दुनिया छोड़कर जाएंगे तब लोग आपकी श्रद्धांजलि में क्या कहेंगे? तब लोग आपकी श्रद्धांजलि में क्या कहेंगे? आप अपनी श्रद्धांजलि खुद लिखिए। आप अपनी अरे आप कहेंगे मर जाएंगे तब, तो मर जाएंगे तब लिखना नहीं, जीते जी आपको श्रद्धांजलि लिखनी है। आप अपनी श्रद्धांजलि खुद लिखिए। मतलब थोड़ा सा उसमें कैसे बताऊं मैं, जैसे आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका लड़का खड़ा हुआ, वो क्या बोलने वाले हैं आपके बारे में? आपका मित्र खड़ा हुआ, आपके गुरु दरबार का कोई सदस्य है वो खड़ा हुआ और बोल रहा है, वो क्या बोलेगा आपके विषय में? इसको आपको लिखना है। जो आप लिखना चाहिए लिखिए। उसके लिए कापी कम हो जाए मुझे बताना, फिर दूंगा दूसरी कापी। जो आप कहलाना चाहते हैं आपकी श्रद्धांजलि में वो सब लिखिए। जो भी आप कहलाना चाहते हैं वो आप अपनी श्रद्धांजलि के लिए लिखिए। अभी से तैयारी कर लीजिए, क्या कहें वो लोग, ये आप सोचिए। एक दूसरा, आप अपने जीवन में क्या करेंगे? आप अपने जीवन में क्या करेंगे? अगर आप महसूस करें कि आपके साथ किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, क्या करेंगे? लिखिए, अगर आप अपने जीवन में क्या करेंगे अगर आप महसूस करें कि आपके साथ किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, किसी ने अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है आपके साथ में, फिर आप अपने जीवन में क्या करेंगे? ये आप लिखना है। ये दो ही देता हूं, ज्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे अब ध्यान में बैठते नहीं बनेगा। इतना ही बहुत है, इतना यदि कर ले गए तो बहुत हो गया। फिर कल इस पर चर्चा करेंगे। और अब लिखने का काम बंद हो जाए और थोड़ी देर फिर से ध्यान की स्थिति में आए।